हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले मैं स्टोरीज़ वगैरह की वीडियोस बनाती थी, जिसमें मैं रियल लाइफ स्टोरीज़ और हॉरर स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती थी। उसी तरीके से आज किसी की डिमांड में मैं ये स्टोरी लेकर आई हूँ। ये जो स्टोरी है एक हॉरर स्टोरी है, चार भाई बहनों की कजन्स की स्टोरी है और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। नाम वगैरह जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं नाम वगैरह रिवील नहीं करती हूँ और जगह का नाम भी मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, सो दैट कि लाइक पता ना चले कि एक्चुअली में स्टोरी कहाँ की है और लाइक होता है। अब लेट्स स्टार्ट। जो स्टोरी है ये चार भाई बहनों की स्टोरी है। इसमें एक लड़की है और उसके तीन कज़न ब्रदर्स हैं। ये लोग एकदम फैमिली के होते हैं ना, मिल के रहने वाले बच्चे। लड़ाई भी साथ कर रहे हैं, डांट भी खा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं साथ में। कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है तो ये चारों के चारों साथ में रहते थे। तो एकदम अच्छे से रहते थे ये चारों। इनका अब फाइनली क्या होता है कि 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। अब 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये लोग एक दिन ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं चारों। तो चारों ऐसे बात करते करते कहते हैं कि चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए, बिना फैमिली को बताए हम अपने से कहीं का कैंपेन वगैरह के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। तो ऐसे कह के ठीक है, लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले अपना एडमिशन वगैरह करवा लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो कहते ठीक है। अब ये लोग अपना एडमिशन वगैरह करवा लेते हैं कॉलेज में। अब ये लोग क्या करते हैं कि सारे चारों घर में बहाना लगा के, कोई कह रहा है कि मुझे कॉलेज के काम से कहीं जाना है। इनमें से दो लड़के हॉस्टल में रहते थे और एक लड़का नैनीताल में रहता था और एक दिल्ली में। तो ये लोग क्या करते हैं कि लड़की का जो इन लोगों का प्लान जो बनता है उसमें लड़की पहले दिल्ली से देहरादून साइड आएगी, लड़कों दोनों भाइयों से मिलेगी, फिर उसके बाद तीनों जाके नैनीताल से ऊपर किसी अच्छे माउंटेनरी एरिया में अच्छी जगह पे जाके वहाँ पे कैंपेन करने का प्लान करते हैं। तो इनका प्लानिंग वगैरह हो जाती है। उसके बाद घर में परमिशन वगैरह लेने के बाद ये लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले लड़की देहरादून जाती है और उसके दो भाइयों से मिलती है। अब वहाँ पे जब वो निकलती है यहाँ दिल्ली से, तो वो बस लेती है। बस लेने के बाद वो देहरादून में एक स्टॉप में रुकती है। वहाँ पे जैसे ही वो उतरती है, उतरने के बाद होता क्या है कि एकदम सुनसान जगह और उसके दोनों भाई अभी आए नहीं थे। अब उन दोनों भाइयों को वो फ़ोन करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं। तो दोनों भाई कहते हैं अभी 15 मिनट में आ रहे हैं, तुम रुक जाओ, हम अभी आ रहे हैं लेने। कह के कह देते हैं। तो इतने में वो जैसे फ़ोन कट करती है तो देखती है कि आसपास कुछ नहीं है। अब लड़की ने क्या करा होता है, वो रात को पहुंची होती है और बिल्कुल सुनसान जगह, बिल्कुल सुनसान जगह, कोई नहीं है। अब जो बस जा रही थी वो बस की थोड़ी बहुत जो लाइट जल रही थी वही थी, और वो जब जैसे ही बस क्रॉस कर गया उसके बाद तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। अब उसके बाद अब लड़की को डर लगने लग जाता है और ऐसे ही बैठती है, अपना फ़ोन वगैरह स्क्रॉल करने लगती है बैठ के बस स्टॉप में। तो उसके बाद उसको लगता है कि कोई खुसफुस ऐसे बात बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर से अगेन वो अपने भाइयों को फ़ोन करती है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अभी आ रहे हैं, 5 मिनट, मतलब वी आर ऑन द वे, हम रास्ते में अभी अब पहुंचते हैं। ऐसे बोल के वो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लड़की को आने में 5-10 मिनट लगेगा। इतने लड़की क्या करती है, अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगा लेती है। उसके बाद वो खुसफुस जो हो रही थी वो बंद हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाती है। उसके बाद उसके भाई लोग, दोनों भाई आ जाते हैं गाड़ी में, लड़की को बिठाते। लड़की एकदम मतलब डरी हुई होती है, एकदम हक्का बक्का रह जाती है कि पता नहीं, जैसे होता ना कि समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था क्या नहीं हो रहा था, इस तरीके से। तो वो गाड़ी में बैठ जा स्टार्ट करते हैं। लगा मुझे दरवाजे पे कोई है। अब होता क्या है कि वो लड़की और वो दोनों भाई अपने बैठ की गाड़ी से आगे निकल जाते हैं। तो आगे जाते हैं जैसे ही, तो वो एक दो मंदिर, छोटे छोटे मंदिर वगैरह बने रहते हैं। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि ना यहाँ पे ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं,
तो इसी वजह से यहाँ पे ये छोटे छोटे मंदिर बना के रखे हुए हैं कि ताकि कोई अला वाला कोई भूत प्रेत हो, किसी की आत्मा आत्मा हो तो किसी के पीछे ना पड़ जाए। इस चक्कर में यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर बना के रखे हुए हैं करके वो बोलता है सडनली। तो एकदम ही कोल्ड वाला इन्वायरमेंट हो जाता है कि इसने क्या कह दिया। नॉर्मली मतलब ऐसे ही बात करते करते वो ऐसे बोल देता है। उसके बाद क्या होता है, ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे रास्ता ख़राब था। अब जब रास्ता ख़राब है तो फिर ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं खरगोश है। अब वो उन्होंने रास्ता बदल लिया था, जो रास्ते जिस रास्ते से उनको जाना था वो रास्ता इन्होंने बदल के अब ये लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे। अब वहाँ पे थोड़ा सा जब आगे जाते हैं वहाँ पे इनको एक खरगोश दिखता है। अब ये खरगोश जो है वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा था। लाइक वो खरगोश बार बार ऐसे इनको देख रहा है गाड़ी में, फिर वो आगे भाग रहा है जैसे कि बुला रहा हो या फिर इनको फॉलो कर रहा है। इनको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। उनमें से एक भाई बोलता है कि ये चल क्या रहा है, ये खरगोश हमें फॉलो कर रहा है या हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे करके बोलता है। उसके बाद ऐसे ही थोड़ा आगे तक जाते हैं तो समझ में सा नहीं आता कि ये चल क्या रहा था इनके पास, मतलब इनके साथ। तो आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं कि खरगोश को देखते हैं, मतलब वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये लोग उतर जाते हैं, तीनों तीनों के तीनों उतर के थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो वो खरगोश गायब हो गया एकदम से। अब गायब हो गया तो उसमें से एक जो लड़का था वो कहता है कि अरे ऐसे ही कहीं चला गया होगा जंगल में, छोड़ो क्या करना है करके ये लोग टर्न होते गाड़ी की तरफ मुड़ जाते हैं। वापसी थोड़ा सा आगे गए होते हैं, अब खरगोश गायब होता है तो फिर ये लोग वापसी मुड़ते हैं। अब जब ये लोग वापस मुड़ते हैं तो देखते हैं गाड़ी में अंदर कोई बैठा हुआ है और उसमें लिटरली बहुत ही गाड़ी में से गंदी स्मेल आ रही है। अब ये तीनों ने देखा है। अब तीनों जब ये चीज़ देखते हैं ना तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि देख कोई चोर होगा, कोई चोर आके बैठ गया होगा, चल देखते हैं क्या है क्या नहीं। और फिर वो लड़की कहती है कि थोड़ा ध्यान से, ऐसे करके ये लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब जैसे ही वो गाड़ी के पास जाके देखते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन वो स्मेल जो थी गंदी सी, वो स्मेल होती है जरूर गाड़ी में। अब इनको समझ में नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। अब ये हक्के बक्के रह जाते हैं, अब हमें करना क्या है, हमें जाना है आगे नहीं जाना है, क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा इनको। अब फिर लड़की कहती है कि चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। फिर फटाफट ये लोग गाड़ी में बैठ के, वो स्मेल कंटिन्यूसली आ रही है गाड़ी में से गंदी से। अब वो लोग गाड़ी में बैठ के आगे चल जाते हैं और उसके बाद वो जो मतलब चौथा जो लड़का था दूसरा, उसके पास चले जाते हैं। उसके पास जाने के बाद ये लोग अपना कैंपेन के लिए अपना एक अच्छे से जगह देख के वहाँ पे अपना सेटअप वगैरह लगा लेते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं अच्छे से और अपना शुरू करते हैं पार्टी जो भी होता है उनका खाने पीने का, और अच्छे से टेंट वेंट लगा के ये लोग बैठ जाते हैं। अब रात का टाइम में ये लोग बातें बातें कर रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं तीनों उस लड़के को कि ऐसे ऐसे हुआ था रास्ते में और हमें तो समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअली में ये हुआ क्या हमारे साथ। वो खरगोश इतना मतलब लाइक क्रीपी था, कुछ समझ सा नहीं आ रहा था कि खरगोश क्या कर रहा था, मतलब कि वो कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया। और फिर वो वाली बात भी कि गाड़ी में से स्मेल आ रही है ऐसे करके बोलते हैं, सारी चीज़ें उसको बता देते हैं। अब जब सारी चीज़ें बता दी उसके बाद लड़की कहती है कि चलो ठीक है मैं अभी आती हूँ बोल के वो अपने टेंट की तरफ जाती है। जब वो टेंट की तरफ जाती है और वो टेंट का चेन खोलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। जिस भाई को वो ये सारी कहानी बता रहे थे वो भाई अंदर टेंट में सोया हुआ था। अब यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, वो कौन था और वो क्या कर रहा है बाहर, मतलब कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। अब वो क्या करती है, अपने भाई को, दूसरे वाले भाई को फ़ोन करती है तो कहती है कि चुपचाप से उसको पता ना चले, तुम दोनों जल्दी से यहाँ पे आओ। अब वो दोनों भी आ जाते हैं। अब जब वो दोनों आके देखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे साथ वहाँ पे बैठा हुआ और यहाँ पे ये सोया पड़ा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये सोचता है। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि
ये लोग डिसाइड करते हैं कि चुपके से जाते हैं और नॉर्मली बात बात करते हैं उससे, उसको पता नहीं चलने देंगे कि हमें पता चल गया है कि वो कोई और है। तो कहते हैं ठीक है। फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसके साथ नॉर्मली बात बात करते रहते हैं, मतलब कि बिल्कुल ही ऐसे कैजुअली दिखाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद वो एक जाके उसको उठाता है और उसको बोलता है कि तू जाके गाड़ी में बैठ, हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं अभी करके बोलता है। अब उसको तो उठा के गाड़ी में भेज दिया। अब यहाँ पे वो 4 जने हैं, एक वो एंटिटी और साथ में तीनों भाई बहन। अब यहाँ पे वो लड़की कहती है कि अब मेरे को ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, चलते हैं यहाँ से। तो और फिर वो कहती है कि ना घर में अगर पता चल गया तो मार देंगे हमें, ऐसे करके वो लड़की बोलती है। तो वो जो एंटिटी जिसके अंदर थी, वो एंटिटी जो थी वो कहती है घर वालों को क्या करना है, मैं ही मार देता हूँ तुम लोगों को। तो फिर उसके बाद तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद वो लड़की क्या कहती है कि अरे कैसी बात कर रहा है तू, चल यहाँ से चलते हैं करके वो जिद करता है कि नहीं अभी नहीं जाना मुझे यहाँ से, अभी नहीं जाना, अभी समय नहीं हुआ, नहीं जाना। तो क्या होता है फिर उसके बाद वो लड़की अपने बैग में से रुद्राक्ष की माला निकालती है। वो मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप की होती है लड़की, भोलेनाथ को मानती है। तो वो अपने रुद्राक्ष की माला निकाल के उसमें महामृत्युंजय का पाठ करके पानी में उस माला को धो के उससे उसको छींटे मार देती है। अब उस टाइम तो वो बहुत तेज तेज चिल्ला के बहुत तेज तेज वॉमिटिंग करने लग जाता है, एकदम वॉमिटिंग करने लग जाता है। उसके बाद वॉमिटिंग करने लग जाता है और इतना ही मौका देख के ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो वो जो दूसरा भाई था वो वहाँ पे जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो हंसने लग जाता है ऐसे, मतलब बहुत क्रीपी, उसकी आंखें बिल्कुल काली होती है। अब वो पजेस हो रखा था उस टाइम पे, वहाँ पे तो उसका वो था ही, अब यहाँ पे उसने उसको पजेस कर रखा था। अब क्या होता है ये लोग जैसे तैसे वो फिर से वो पानी छिड़कती है लड़की, तो वो बेहोश हो जाता है, वॉमिटिंग होती है उसको बहुत बुरी तरीके से और फिर वो बेहोश हो जाता है। अब वो कहते हैं कि जल्दी से नानी के घर चलो, अब नानी के घर उसका पास में ही होता है। तो वो फटाफट से जाते हैं नानी के घर में और घर में जाके सबको सारी बातें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हमने प्लान करा था और अब हम यहाँ पे ऐसे ऐसे आए थे, सारी चीज़ें बता देते हैं। तो फिर वहाँ पे एक बाबा जी होते हैं, उनको ये लोग बुलाते हैं, जो उनके घर के जो पूजा पाठ वगैरह करने वाले बाबा जी होते हैं उनको बुलाते दिखाते। तो कहते हैं कि वो एक छलावा था, जिससे तुम लोग मिले हो वो एक छलावा था। वो तो शुक्र है लड़की का, जिसका ऑरा इतना स्ट्रांग था जो भोलेनाथ की वक्त थी, और उसी की वजह से तुम लोग अभी जिंदा बचे हो, नहीं तो अभी पता नहीं तुम लोगों का क्या होता। और वो जो शुरू से ही जो खरगोश था वहीं से ही वो पीछे पड़ा हुआ था, और जो उसने शुरू में सबसे पहले लड़की को फील हुआ था बस स्टॉप में, वहीं से ही उसको कहीं ना कहीं उसके पीछे थे गाड़ी में। फिर उसके बाद जब उन्होंने वो रास्ता बदल के दूसरा रास्ता लिया था, वो खरगोश के रूप में उनको मारने के लिए ले जा रहा था। लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं लड़की की वजह से ये लोग बाहर निकल गए थे। अब जब वो बाहर निकले तो वो एंटिटी अंदर गाड़ी में चली गई थी कि आगे जाके कुछ करूँगा। फिर वो सारी चीज़ें बताते हैं वो बाबा जी, उसके बाद इन लोगों के साथ जो भी है इनकी पूजा पाठ वगैरह करवा के उसको हटाते हैं। फाइनली वो लोग अपने जाते हैं, और अभी तक भी वो लड़की बहुत ट्रॉमा में है। जब भी वो ये चीज़ सोचती है वो मतलब डर जाती है लिटरली। अब यहाँ पे क्या है कि यूजुअली क्या होता है कि हम ना सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे पेरेंट्स अगर हमारे को कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो वो किसी वजह से ही बोल रहे होते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि नहीं हमें सुनना ही नहीं है पेरेंट्स का। तो अब उसकी जो लड़की थी उसके पेरेंट्स ने उसको शुरू में मना करा था, लेकिन उसने क्या करा, जिद करा, झूठ बोला फैमिली में, मतलब कि घर में झूठ बोला कि मुझे कॉलेज के काम से जाना है, कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जाना है, ये वो करके झूठ बोल के जैसे तैसे वो निकली थी। लेकिन अब देखो उसको निकल तो गई, लेकिन अब कितना बड़ा झटका उन लोगों को झेलना पड़ा। वो तो शुक्र है भगवान का कि उन लोगों को ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब लाइक हाँ झेला तो उन्होंने बहुत कुछ, बट मरने वरने का कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ, वो बच गए।
बिकॉज ऑफ दैट गर्ल ओनली। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्टोरी? और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।